बिहार वासियों का और पटना वासियों का एक बहुत बड़ा सपना जेपी गंगा पथ था, जिससे कई स्टेज को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कई अलग अलग स्टेज को पूर्व में जनता को समर्पित किया गया था। लेकिन जो पूरा योजना था दीघा से दीदारगंज तक, इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है कि आप देख सकते हैं कि जेपी गंगा पथ यानी जो हमारा जेपी सेतु है वहाँ से और पूरी तरह से छपरा के पोर्शन से लोग जुड़ रहे हैं अटल पथ के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि पटना वासियों का जो बड़ा ट्रैफिक जाम का जो व्यवस्था था, लगातार जो पटना वासी परेशान रहते थे कि हमको 0 माइल का ट्रैफिक से, उससे भी निजात मिल रहा है। बिहार सरकार एक बार फिर से राजधानी पटना के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दीघा से दीदारगंज तक बन रहे जेपी गंगा सेतु पथ का चौथा चरण जल्द ही पूरा होने वाला है। पटना सिटी के कंगन घाट से दीदारगंज तक इस महत्वपूर्ण मार्ग का उद्घाटन अप्रैल 2025 में किया जाएगा। वहीं इसी कड़ी में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आज निरीक्षण के लिए पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कंगन घाट से लेकर दीदारगंज तक पूरे मार्ग का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि पटना और आसपास के लोगों को जल्द ही कंगन घाट से दीदारगंज तक जेपी गंगा सेतु पथ की सुविधा मिलने लगेगी। जेपी गंगा सेतु पथ के इस नए सेक्शन के खुलने से पटना के किसी भी इलाके में जाना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के जरिए पटना सिटी, दीदारगंज और अन्य इलाके के बीच ट्रैफिक का दबाव कम होगा। मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि 21 किलोमीटर लंबा ये सफर अब कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकेगा, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नितिन नवीन, वो जरा सुने आप लोग। देखिए, बिहार वासियों का और पटना वासियों का एक बहुत बड़ा सपना जेपी गंगा पथ था, जिससे कई स्टेज को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कई अलग अलग स्टेज को पूर्व में जनता को समर्पित किया गया था। लेकिन जो पूरा योजना था दीघा से दीदारगंज तक, इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है कि आप देख सकते हैं कि जेपी गंगा पथ यानी जो हमारा जेपी सेतु है वहाँ से और पूरी तरह से छपरा के पोर्शन से लोग जुड़ रहे हैं अटल पथ के माध्यम से, और यहाँ पर वो 6 लेन ब्रिज से जुड़ रहा है, यानी पूरी तरह से पूर्व पश्चिम दिशा को कम से कम एक बड़े 21 किलोमीटर के पैच में दीघा गंगा नदी के तट से जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि पटना वासियों का जो बड़ा ट्रैफिक जाम का जो व्यवस्था था, लगातार जो पटना वासी परेशान रहते थे कि हमको 0 माइल का ट्रैफिक से, उससे भी निजात मिल रहा है। और साथ में 4 लेन ब्रिज, पूरी तरह से 21 किलोमीटर का सफर, और पटना में इसमें कई जगह से एंट्री दी गई है। कृष्णा घाट से दी गई, कमिश्नरी ऑफिस के पास, गोसाई टोला के पास, फिर अटल पथ से। तो पूरी तरह से हर स्टेज पे पटना के जो पॉपुलेशन को पूरा मूवमेंट का मौका मिलेगा, ताकि वो पटना शहर की जो आबादी बढ़ी है उसको एक वैकल्पिक मार्ग मिला है, जिसको हम कह सकते हैं कि जेपी गंगा पथ के माध्यम से एक रिंग रोड की कल्पना से बाहर निकल रहा है। कब तक सौगात मिल पाएगी सब बिहारवासियों को? 31 मार्च तक ये योजना कंप्लीशन के लिए है, और उसके बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा तुरंत में हम लोग इस योजना का शुभारंभ करेंगे। अगवानी डुमरिया घाट जो पुल बन रहा है उसको लेकर विभाग की ओर से विजय कुमार सिन्हा पूर्व मंत्री थे, कार्रवाई की बात कहें, क्या कार्रवाई आगे होगी? हम उस विभाग के दृष्टि से उस योजना की पूरी समीक्षा कर रहे हैं। क्या क्या निर्देश हुए हैं विभाग के और माननीय मंत्री जी का, वो निर्देश को हम देख ले रहे हैं, तब उस पर निर्णय करेंगे। बड़ी त्रुटि पाई गई थी सर? निश्चित रूप से वो सारी चीजें जानकारी में हैं, एक बार पूरी तरह से उसका अवलोकन कर लेंगे, तब उसकी समीक्षा के बाद बताएंगे। जेपी गंगा सेतु पथ सर बन गया है, लगभग काम कंप्लीट है। इसके नीचे जो सर जो भी जो है गंगा घाट किनारे काफी वहाँ पर देखते हैं कि लोग पार्किंग कर देते हैं, क्योंकि गाय का तबेला भी खोल रखे हैं उसमें। तो देखिए, हम लोग इस पूरे पैच को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोग समग्र योजना, समग्र उद्यान योजना से जोड़ रहे हैं। तो अभी 7 किलोमीटर का पैच हम लोग लिए हैं, और धीरे धीरे इस पूरे पैच में एक व्यवस्थित तरह से डेवलपमेंट, ताकि इसकी खूबसूरती भी बनी रहे, इसकी सेफ्टी भी रहे, और साथ ही साथ पटना शहर वासियों को ये एक वैकल्पिक मार्ग तो नजर आए, साथ साथ यहाँ का जो पूरा एरिया है वो भी एक मनोरम दृश्य उत्पन्न करे, उसके दृष्टि से। प्लस इसमें कई जगह पे वेंडर्स को भी लाने की योजना है, तो उसको भी व्यवस्थित तरीके से लाने, ताकि एक व्यवसाय का जो केंद्र लोग बनाते हैं वो भी एक व्यवस्थित तरीके से बने। सर, पटना घाट को कब जोड़ा जाएगा? इससे अभी बहुत काम बाकी है। कहाँ को? तो पटना घाट को रेलवे के द्वारा जमीन उसका जमीन, हाँ, उस पर हम लोग जमीन उपलब्ध हो गई है, और हम लोग का प्रयास है कि
1 साल के अंदर उसको हम लोग भी जोड़ देंगे। माननीय विधायक और नंद किशोर जी का लगातार मंत्री हमारे अध्यक्ष जी का रहा है, हम लोग उसको भी 1 साल के अंदर जोड़ देंगे। उसकी अनुमति रेलवे से मिल गई है। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।